नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। दूर दूर से भक्त यहाँ शीश नवाने पहुंचते हैं, चाहते हैं बप्पा का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए ताकि उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। समंदर की लहरें जैसे ही जगाती हैं सपनों की नगरी को, जिंदगी निकल पड़ती है अपनी यात्रा पर। यात्रा के उन्हीं रास्तों में एक राह जाती है उस परम शक्ति की ओर जो रक्षा करती है अपने दर पर आने जाने वाले हर भक्त की, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। गाइए गणपति जगवंदन, जिसके दरबार में पूरी होती है हर मनोकामना, जिसके दरबार में शीश नवाने भर से मिलती है सिद्धि और समृद्धि, वो दरबार है प्रथम पूज्य सर्व सिद्धिदायक भगवान श्री गणेश का, जो विराजमान है सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में। शंकर सुवन भवानी नंदन, मुंबई के प्रभा देवी क्षेत्र में कदम रखते ही दूर से ही नजर आने लगता है सिद्धि विनायक मंदिर का कलश, और उसके साथ दिखाई देने लगता है वो पवित्र ध्वज जो किसी प्रहरी की तरह अपनी ओर आने वाले हर श्रद्धालु की अगवानी करता है। ये ध्वज मानो बखान कर रहा हो उस परम शक्ति का, जिसकी आराधना के बिना किसी भी शुभ काम का आरंभ नहीं होता। सिद्धि सदन गजवदन विनायक। दिन में गणेश जी की पूजा ऐसी तो 3 बार होनी चाहिए, सुबह प्रातः में या दोपहर 12 बजे या शाम पे शाम के। तो त्रिकाल पूजा का महत्व होता है और आरती भी त्रिकाल होनी चाहिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। इस दिव्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में सिद्धि विनायक स्वयं प्रकट हुए थे। समय बीता और उसके साथ साथ हर भक्त के मन में भगवान सिद्धि विनायक के लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई, जो आज भी कायम है। यही कारण है कि कभी यहाँ बड़े से बड़े नायक नंगे पैर अपने परिवार के साथ पैदल चलकर आते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं, तो यही जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुक्ति की कामना लेकर करोड़ों भक्त अपनी अर्जियां लगाते हैं। मैं यहाँ पे मोर देन 25 साल से आता हूँ। मोर देन 25 इयर्स में आता हूँ रेगुलरली, हर मंगलवार को आता हूँ। आप यहाँ आने की वजह क्या है? क्या आप हर काम शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने में? और यहाँ के जो आशीर्वाद मिले हैं, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मुझे इतना आशीर्वाद मिला है, मैंने जो भी कुछ सोचा है, मन में जस्ट विचार भी किया है, वो मुझे अपने आप मिल गया है। सुबह सुबह ले गणपति दुख हरता भगवान गणपति का ये वो दरबार है जहाँ सिद्धि भी मिलती है और समृद्धि भी। जो यहाँ आता है वो अपना अस्तित्व भूल जाता है और नतमस्तक हो जाता है भगवान सिद्धि विनायक गणपति की महिमा के सामने। आज तक ब्यूरो। सिद्धि विनायक रूप में बप्पा की प्रतिमा बेहद विशेष है, क्योंकि इस रूप में उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी है, जिसके कारण उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति कहा जाता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये तस्वीरें कुछ यही कहानी कहती हैं।
किसी मुसीबत से निजात पानी हो या फिर शुरू करना हो कोई भी शुभ काम, भक्त सबसे पहले विनायक के दरबार में आकर भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर मांगते हैं उनसे वरदान। नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा। सुबह होने के साथ ही सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। विनायक के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्त मोदक, नारियल और पुष्प ले जाना नहीं भूलते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मोदक और नारियल के भोग से सिद्धि विनायक जल्द प्रसन्न होते हैं और पूरी करते हैं भक्तों की हर मनोकामना। विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी को मोदक या गुड़ और खोबरा उसका नैवेद्य पसंद है, उसको ज़्यादा मोदक से ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, या अपने नॉर्थ में लड्डू चढ़ाए जाते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच शुरू होती है सिद्धि विनायक गणपति की आराधना। भगवान गणेश का जैसा मनोरम और अद्भुत रूप यहाँ देखने को मिलता है, वैसा और कहीं नहीं देखने को मिलता। भव्य सिंहासन पर स्थापित 2.5 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी प्रतिमा काले रंग के एक ही पत्थर की बनी है। 4 भुजाधारी रूप में बाप्पा के एक हाथ में कमल, दूसरे में फरसा, तीसरे में जपमाला और चौथे में मोदक है। बाएं कंधे से होते हुए उदर पर लिपटा सांप है और माथे पर एक आंख ठीक उसी तरह सुशोभित है जैसे शिव की तीसरी आंख। सिद्धि विनायक रूप में भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है इस मूर्ति में बाप्पा की सूंड। आमतौर पर गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन भगवान सिद्धि विनायक की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होने से उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाला गणपति कहा जाता है। गणपति के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश बुद्धि और पराक्रम देते हैं, जबकि रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि। ये गणेश जी को मूर्ति जो है उसमें राइट शुंड की है, जो जमने शुंड की बोली जाते हैं, उसके दोनों बाजू में रिद्धि और सिद्धियाँ हैं। इसकी विशेषता ये ऐसी कि चारों भुजा में एक हाथ में कमल है, इसके हाथ में एक परशु है, एक हाथ में मोदक की वाटी है, एक हाथ में माला है। ऐसी रिद्धि सिद्धि के साथ होने के वजह से ये दोनों शक्तियाँ इनके साथ हैं, इसी वजह से उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। भगवान सिद्धि विनायक के पास ही स्थित है उनके प्रिय वाहन मूषक राज की प्रतिमा। ऐसी मान्यता है कि अपनी मनोकामना मूषक राज के कान में कह देने से वो जल्द पूरी होती है। भगवान सिद्धि विनायक के मंडप में ही एक और हनुमान जी भी विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि कोई अगर हनुमान जी के दर्शन किए बिना चला जाए तो भगवान सिद्धि विनायक की आराधना का पुण्य नहीं मिलता। यही वजह है कि भगवान सिद्धि विनायक के साथ हनुमान जी की आराधना का महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खुदाई के दौरान हनुमान जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। वैसे तो यहाँ भक्तों का आना साल भर लगा ही रहता है, लेकिन गणेशोत्सव के दौरान यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। फिर क्या आम और क्या खास, हर कोई बाप्पा के मनमोहक रूप के दर्शन से उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। सिद्धि विनायक मंदिर अष्टभुजा का एक ही रूप है। इसके अगर महत्व की हम बात करें तो इसे नवसाचा गणपति यानी मन्नतों का गणपति माना जाता है। इसीलिए तमाम जो गणपति भक्त हैं वो अपनी मन्नतों को लेकर गणपति बप्पा के दरबार में आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा होने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं भक्तों के भीड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो प्रतिदिन भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार का जो दिन होता है उस दिन जो है जो गणपति बप्पा के भक्त हैं वो यहाँ पे सोमवार से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। लड्डू से नहीं, दूरवा से भी नहीं, बल्कि मक्खन से सजते हैं मंगल मूर्ति। पप्पा की विशाल प्रतिमा पर जब गिरती है दूध की धार तो नजारा भक्तों को एक टक देखने पर मजबूर कर देता है। जी हां, बेंगलुरु के बासावागुड़ी में बुल टेम्पल में गणपति के एक ऐसे ही भव्य और अनोखे रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मक्खन से सजते हैं मंगल मूर्ति, दूध से करते हैं स्नान, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, फूलों से होता है बप्पा का श्रृंगार। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गणपति के इस रूप में समाया जय देव जय देव, भक्तों के समस्त कष्टों का इलाज। विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव।
माथे पर मुकुट, गले में हार और खूबसूरत श्रृंगार बप्पा के इस मनमोहक रूप में छिपा है भक्तों के हर दुख का इलाज। पूरी भव्यता से विराजमान गणपति की जब होती है पूजा और आराधना, तब हर ओर गूंज उठता है बप्पा का नाम। गणपति का ये रूप मन मोह लेता है और हैरान भी करता है, क्योंकि यहाँ गणपति करते हैं दूध से स्नान और मंगल मूर्ति का किया जाता है मक्खन से श्रृंगार। बेंगलोर के बासावागुड़ी में बुल टेम्पल रोड पर स्थित बुल मंदिर परिसर में ही बना है बप्पा का ये भव्य मंदिर। वो चौखट जिस पर दुखों से थके हारे मन को मिलता है सुकून। वो दरबार जहां हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। बप्पा के इस दरबार की हर बात निराली है, फिर चाहे उनका रूप रंग हो, उनका श्रृंगार, पूजा पाठ का विधान हो या फिर उनका अनोखा नाम हो। गणपति को यहाँ डोडा गणेश बुलाने और उनके यहाँ बसने के पीछे की क्या है कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले देखते हैं मंगल मूर्ति की पूजा व श्रृंगार की अनोखी रस्मों को। दूर्वा से प्रसन्न होने वाले बप्पा का यहाँ दूध से अभिषेक होता है। कहते हैं गणेश चतुर्थी पर यहाँ बप्पा को दूध से स्नान कराने का विशेष महत्व होता है। मंगल मूर्ति की विशाल प्रतिमा पर गिरती है दूध की धार। मंदिर के इस भव्य नजारे को देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। अभिषेक के बाद होने वाला नित्य नया श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है मक्खन का श्रृंगार। कहते हैं इस श्रृंगार में करीब 100 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद तैयार होता है बप्पा का वो रूप जिसके दर्शन कर भक्त निहाल हो उठते हैं। Periodically there will be special pujas done. Basically, they decorate the idol with 100 kgs of butter. That's a very special thing that happens twice a week. Apart from that, every month during Sankash Chaturthi, special pujas are held, and on Ganesh Chaturthi especially, more than 2,500 liters of milk is used for Abhishekam. A very, very powerful god, and those who have, worship with devotion, definitely they have seen the results, including me. I have been coming to this temple for over 40 years now. Extremely peaceful and very, very powerful god. रोज फूलों से होने वाले श्रृंगार के अलावा कभी हल्दी से तो कभी बटन से भी सजते हैं बप्पा, और हर रोज हजारों भक्त उनके चमत्कारी रूप को देखकर निहाल होते ही हैं। साथ ही बप्पा के चरणों में अपने समस्त कष्ट और दुखों को सौंपकर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बेंगलोर से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।